Yes, all students, you are most welcome on my YouTube channel English classes by Lekhram sir. Yes, मैं आपके लिए मॉडल्स पढ़ा रहा हूँ. मॉडल्स चल रहे हैं आपके लिए. तो मॉडल्स में आप देखेंगे बच्चों, मॉडल्स में मैंने आपको कैन का प्रयोग बता दिया, मे का प्रयोग आपको करा चुका हूँ. आज तीसरा उसी से रिलेटेड है माइट. MIGHT माइट. माइट मीन्स भी सकना होता है. माइट इसका प्रयोग मे के पास्ट में किया जाता है. मे के पास्ट में किया जाता है. इसका मतलब है कि मे वाले शब्दों के साथ यदि पास्ट टेंस आ जाता है तो वहाँ माइट का प्रयोग किया जाता है. यानी मे के पास्ट यानी भूतकाल में मे वाले शब्दों के साथ भूतकाल आ जाए तो वहाँ यानी कि माइट का प्रयोग करते हैं. एक नियम तो ये हो गया. दूसरा इसका हम लेते हैं रिमोट पॉसिबिलिटी. रिमोट पॉसिबिलिटी कहते हैं क्षीण संभावना. और क्षीण संभावना कहते हैं कमजोर संभावना. क्षीण संभावना बताने के लिए माइट लगाते हैं. ये दोनों प्रयोग आप ध्यान रखेंगे भाई. ये दोनों प्रयोग ध्यान रखेंगे आप. माइट का प्रयोग एक तो मे के पास्ट में किया जाता है, यानी मे वाले शब्दों के साथ यदि भूतकाल का संकेत दिया गया हो पास्ट का तो माइट लगाते हैं. एक बात दूसरी है कि रिमोट पॉसिबिलिटी क्षीण संभावना, कमजोर संभावना, नकारात्मक संभावना यदि हो तो वहां पर मे का प्रयोग किया जाता है. एग्जाम्पल लेते हैं. It was possible to rain. It was possible to rain yesterday. देखो साहब, It was possible to rain yesterday. तो यहां देखो वाज पॉसिबल आ रहा है और यस्टरडे आ रहा है. तो दोनों किसको बता रहे हैं भाई? भूतकाल को. किसको बता रहे हैं? भूतकाल को. तो भूतकाल को बताने के लिए माइट लगाते हैं. तो इट माइट रेन यस्टरडे. एक दूसरे अर्थ में देखो इसको. यदि हम प्रेजेंट में बात करें, वर्तमान काल में, तो दूसरा उदाहरण है इसका. देयर इज ए, ऊपर देता हूं इसका उदाहरण. देखिए ऊपर लिखो. दूसरा इसका अपन लेते हैं उदाहरण. देयर is no clouds in the sky.
देयर इज नो क्लाउड इन द स्काई, एट ए खाली जगह, रेन टुडे। देखो भाई, यहां लेस पॉसिबिलिटी है, रिमोट पॉसिबिलिटी है, क्षीण संभावना है, बहुत वीक संभावना है, हल्की संभावना है। कैसे? देयर इज नो क्लाउड इन द स्काई, आकाश में बादल नहीं है, आकाश में कतई बादल नहीं है। आज वर्षा हो सकती है। जब बादल कतई ना है तो वर्षा होने की संभावना कैसी है? क्षीण संभावना है, कमजोर संभावना है। तो यहाँ पर हम माइट का प्रयोग करेंगे। किसका करेंगे? माइट। इस तरह से ये माइट का प्रयोग होता है। तो माइट के प्रयोग में आप ध्यान रखें, दोबारा समझ लीजिए, यानी मे के पास्ट में माइट का प्रयोग किया जाता है, एक बात। और दूसरी बात जो इम्पोर्टेंट है, वो हल्की संभावना के लिए माइट का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रयोग आप लिखेंगे मस्ट। बहुत से मस्ट है, मुस्त पढ़े, मुस्त, मुस्त नहीं है, ये मस्ट है। और मस्ट माने होता है चाहिए, मस्ट मीन्स होता है चाहिए। इसका प्रयोग जरूर चाहिए, इसका प्रयोग जरूर चाहिए के अर्थ में नेसेसरी, NECESSARY, नेसेसरी, आवश्यक, कंपल्सरी, अनिवार्य, नेसेसरी, कंपल्सरी, ऑब्लिगेशन, बाध्यता, प्रोहिबिशन, सख्त मनाही। के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। नंबर दो, सरकारी नियम व कानून, सरकारी नियम व कानून के पालन हेतु व सड़क नियमों के पालन हेतु मस्ट का प्रयोग करते हैं। अब समझ लो इसको, यानी ध्यान दीजिए, सबसे पहली लाइन महत्वपूर्ण है।
पहली लाइन अति आवश्यक है, अति महत्वपूर्ण है पहली लाइन। क्या कह रहा है उसमें वो? मस्ट चाहिए, इसका प्रयोग शब्द रहेगा यहाँ, इसका प्रयोग एक शब्द और लगाओ यहाँ, प्रयोग, इसका प्रयोग। मैंने मुँह से बोला तो था, लिखा नहीं था। इसका प्रयोग जरूर चाहिए के अर्थ में, पहली लाइन महत्वपूर्ण है। जरूर चाहिए, कोई काम हमें जरूर करना चाहिए, वहां मस्ट लगाइए। देखिए चाहिए अर्थ में सुड़ भी लगाते हैं, सुड़, लेकिन सुड़ और मस्ट में अंतर क्या है? जरूर चाहिए का अर्थ देता है, इसका मतलब हमें काम करना चाहिए, यदि हमने काम नहीं किया तो दंड मिल सकता है, दंड मिल सकता है, तो वहां मस्ट लगाते हैं। इसका प्रयोग जरूर चाहिए के अर्थ में नेसेसरी, नेसेसरी शब्द होता है आवश्यक। यदि वाक्य में नेसेसरी या नेसेसिटी आ जाए, नेसेसरी या नेसेसिटी आ जाए, कंपलसरी या कंपलसरी या कंपल्सन आ जाए, ऑब्लिगेशन या ऑब्लिगेटरी आ जाए, प्रोहिबिशन या प्रोहिबिटेड आ जाए, तो हम मस्ट का प्रयोग करते हैं। ये मस्ट मॉडल सूचक शब्द हैं, समझ गए? ये एक प्रयोग तो ये हो गया। दूसरा इसका प्रयोग सरकारी नियम कानूनों के पालन करने में मस्ट का प्रयोग किया जाता है। सरकारी नियम कानून है, उनका पालन हमको करना ही पड़ता है, इसलिए वहाँ मस्ट लगाया जाता है। एग्जाम्पल, उदाहरण लेंगे हम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। ये मस्ट का प्रयोग वेरी मोस्ट है, आपकी परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। मस्ट का आपको सारे नियम आने चाहिए। एग्जाम्पल है, इट इज नेसेसरी, इट इज नेसेसरी फॉर यू टू कम हियर। ई वाक्य है, मान लिया, इट इज नेसेसरी फॉर यू टू कम हियर। इस वाक्य को समझिए, आपका यहां आना आवश्यक है, ई वाक्य है, तुम्हारा यहां आना आवश्यक है। अब इसमें वह कह रहा है, खाली जगह तो है नहीं इसमें। देखो, मस्ट का प्रयोग दोनों तरह से पूछा जा सकता है साहब। मस्ट को मतलब मेरा मॉडल, कोई भी मॉडल आता है, दो तरह से पूछा जा सकता है। एक तो इस तरह से पूछा जा सकता है, इसमें कहेगा वो रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस। रीराइट माने पुनः लिखो, फॉलोइंग सेंटेंस निम्नलिखित वाक्य को यूजिंग प्रॉपर मॉडल, उचित मॉडल का प्रयोग करते हुए वाक्य को दोबारा लिखो, जैसा कि इसमें है। और खाली जगह आवे, डैश डैश करके वेकेंट आती है, तो माँ तो तुमने बम भर नहीं, खाली जगह मॉडल, कोई प्रॉब्लम ही ना है। पर यहाँ में प्रॉब्लम है, यहाँ में प्रॉब्लम का है, सुनो। यहाँ में प्रॉब्लम ये है कि जब हम यहाँ में मॉडल प्रयोग करेंगे वाक्य में, तो ये वाक्य में इम्प्रूवमेंट होगा। तो नीचे नोट लिख लीजिए आप, एक नोट, नीचे नोट लिखिए, इट से लेकर, नोट है, नोट, नोट माने होता है विशेष बात। इट से लेकर फॉर तक के वाक्य को, फॉर तक के वाक्य को हटा देते हैं, फॉर तक के वाक्य को हटा देते हैं। इट से लेके फॉर तक के वाक्य को हटा देते हैं। एवं कर्ता को कर्ता को आगे लाते हैं, कर्ता को
आगे लाते हैं। उसके बाद मॉडल लगाते हैं। देखो साहब, यह बात समझ लो क्या कहना चाहता है। यूँ कहना चाह रहा है, इस तरह का वाक्य जब आता है, इट इज नेसेसरी फॉर यू, ध्यान दो क्या कह रहा है वो, इट इज नेसेसरी फॉर यू, यह तुम्हारे लिए आवश्यक है, यह तुम्हारे लिए आवश्यक है, टू कम हियर, यहां आना। तो इसमें कर्ता क्या है बताओ, यू, कर्ता क्या है, यू। तो यहाँ में इट से लेकर के, इसमें हम क्या करेंगे, इट से लेकर के फॉर तक के वाक्य को हटा देंगे। ये मैं इतनी बढ़िया चीज़ समझा रहा हूँ तुम्हारे लिए, यदि सही वे में इस चीज़ का यदि आप मूल्यांकन करेंगे ना, इसकी कीमत आंकेंगे, तो यह कीमत बहुत बेशकीमती है भाई। क्यों? पढ़ा तो दुनिया देती है, सभी लोग पढ़ाते हैं, सभी टीचर्स अपने अपने अकॉर्डिंग व्याख्या करते हैं। व्हाट? माई रूल्स आर वेरी सिंपल, मेरे नियम बहुत सरल हैं, सामान्य गति से बच्चे के दिमाग में प्रवेश करने वाले हैं। तो इट इज नेसेसरी फॉर यू, तो हम यहाँ से लेकर के यहाँ तक के वाक्य को हटा देंगे। ये बात, इट से लेकर फॉर तक के वाक्य को हटा देते हैं, है ना, और कर्ता लेते हैं। अब तो यू का कर्ता भी यू ही होता है। यू का कर्ता क्या होता है, यू ही। भाई सबका जैसे मान चलो मी आ जाता है यहाँ, इट इज नेसेसरी फॉर हिम ऐसे आ जाता, यस, इट इज नेसेसरी फॉर हिम आ जाता है यहाँ, टू कम हियर, है ना। तो हिम का कर्ता लेते हम, हिम का कर्ता क्या होता है, ही, और इट इज नेसेसरी फॉर हर, तो हर को कर्ता क्या होता है, सी, पर यू को तो कर्ता का हुआ है, यू ही हुआ है, ई रणुआ है। इसका कर्ता और कर्म एक होता है, इसका कर्ता और कर्म एक होता है। तो या को कर्ता ले लियो हमने, तो कर्ता क्या आ गया इसका, यू। अब हम पहले ही बता चुके हैं आपको, मॉडल का प्रयोग सहायक क्रिया की तरह किया जाता है। जैसे सहायक क्रिया आप करें ऐसे ही मॉडल को करें। तो अब यहाँ मॉडल लगा देंगे, और मॉडल लगाएंगे तो क्या लग गया, मस्ट, यू मस्ट कम हियर, ये बनेगा। ये चीज़ आपको किताबों में नहीं समझाई जा सकती, यू मस्ट कम हियर, ये बनेगा इसका। अंडरस्टैंड? ये है बात समझने की, और यही इस वाक्य को समझने का तरीका था। ये मस्ट का प्रयोग हो गया आपको। और अब हम देखेंगे, यस, इससे आगे हम देखेंगे, ये मस्ट का हो गया भैया। और अब आपको मैं लिखा रहा हूँ प्रयोग सेल विल, सेल विल, दोनों मॉडल है भाई, सेल और विल। सेलो मॉडल है और विलो मॉडल है। लिखिए, इनका प्रयोग प्रोमाइज, वायदा, प्रोमाइज, इंटेंशन, इरादा। तो वादा, इरादा, थ्रीट, धमकी। इनका प्रयोग प्रोमाइस, वादा, इरादा, थ्रीट, धमकी, डिटरमाइन, दृढ़ निश्चय,
दृढ़ निश्चय, डिटरमाइन या डिटरमिनेशन, डिटरमाइन या डिटरमिनेशन, दृढ़ निश्चय का भाव बताने के लिए आई व बी के साथ विल एवं अन्य कर्ताओं के साथ सेल मॉडल लगाते हैं। ये मॉडल है सेल और विल। यहाँ फ्यूचर इंडेफिनिट की सहायक क्रिया भी है, लेकिन यहाँ मॉडल है। और फ्यूचर इंडेफिनिट में जब सहायक क्रिया के रूप में आवे तो आई वी के साथ सेल लगावे, और यहाँ उल्टो है वो, यहाँ आई वी के साथ बिल लगा रहे हैं। अन्य कर्ताओं के साथ हम बिल लगाते हैं, यहाँ अन्य कर्ताओं के साथ सेल लगाते हैं, उल्टा कर देते हैं। उल्टा कर देने पर ये मॉडल बन जाता है। उदाहरण एग्जाम्पल, इट इज माई प्रोमाइज, इट इज माई प्रोमाइज टू give you a pen. It is my promise to give you a pen tomorrow. देखिए साहब, it is my promise to give you a pen tomorrow. Yes, ये उदाहरण आया है परीक्षा में। कह रहा है रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग प्रॉपर मॉडल, उचित मॉडल का प्रयोग करते हुए वाक्य को दोबारा लिखो। तो हम क्या करेंगे, पहले जैसे ही काम करेंगे। पहले जैसे क्या करेंगे, इट इज माई प्रोमाइज, इसको हटा देंगे। इट इज माई प्रोमाइज, इसको हटा देंगे। और या यहाँ से लेके यहाँ तक हटा के अब यहाँ से कर्ता ले लेंगे साहब। तो इट इज माई प्रोमाइज, ये मेरा वादा है। माई प्रोमाइज मेरा वादा है, तो कर्ता क्या लेंगे भैया बताइए? आई। क्या लेंगे? आई, क्योंकि माई का कर्ता क्या होता है? आई। माई तो संबंध है, पॉजिटिव है। माई को कर्ता कहा जाए वो आई। हमने कहीं कर्ता लेते हैं, कर्ता ले लिया। इट से लेकर के टू या फोर, कभी फोर आ जाता है कभी टू आ जाता है, वहां तक के वाक्य को हटा देते हैं। तो आई। अब आई के संग में सेल और बिल में थे, मॉडल कौन सा लगाऊं? बिल। उल्टा लगेगा तो मॉडल लग गया बिल। आई विल गिव यू, अब वाक्य लिख दो, आई विल गिव यू ए पेन टुमारो। ये हुई बात कांटे की। तो ये आपके लिए मैंने सेल विल का प्रयोग बता दिया, मस्ट का प्रयोग बता दिया, माइट का प्रयोग बता दिया। इसको एक बार और अपनी मेमोरी में याद रख लो। यदि किसी वाक्य में वायदा, इरादा, धमकी, दृढ़ निश्चय का भाव हो तो वहां सेल और बिल मॉडल का प्रयोग किया जाता है। कर्ता यदि आई या बी है तो हम बिल लगाते हैं और अन्य कर्ताओं के साथ सेल लगाया जाता है। ओके, नेक्स्ट मॉडल्स आपको कल बताऊंगा। थैंक यू वेरी मच। लाइक एंड शेयर माय वीडियोस टू योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स।